एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें हमारे पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाएगी जो कंप्रोमाइज करेगी एग्जामिनेशन ऑफ द हैंड्स एंड फीट। अपीयरेंस में वॉच द पेशेंट फॉर द साइंस ऑफ द डिस्पनिया एट द रेस्ट सच एज द टैकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 14 breath per minute and use of accessory muscles, sternocleidomastoids, scalenus, trapezius act as accessory muscles during the inspiration while the abdominal muscle latissimus dorsal during the expiration. देन हमारे पास 2 आ जाता है लुक द पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग सच एज काइम स्टॉक्स, जिसमें चैन स्टॉक्स आ जाता है, ब्रीथिंग पीरियड हो जाता है एप्निया अल्टरनेट विद द पीरियड्स ऑफ द हाइपरएप्निया सीन इन द ब्रेन डैमेज ड्यू टू द सेरिब्रल हेमरेज और ट्रॉमा। इसमें आ जाता है कस्मल्स ब्रीथिंग डीप एंड द रैपिड रेस्पिरेशन ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर एज सीन इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन हमारे पास आ जाता है हाइपरवेंटिलेशन रैपिड एंड द शैलो ब्रीदिंग रिजल्टिंग इन द एल्कोलोसिस एंड टेटनी। यूजुअल कॉजेज एंग्जाइटी, एटैक्सिक ब्रीदिंग, इरेगुलर इन टाइम एंड द डेप्थ सीन इन द ब्रेन स्टेम डैमेज। कैरेक्टर ऑफ द कफ एंड द कंटेंट्स ऑफ द स्पूटम, स्ट्राइडर एंड हॉर्सनेस आ जाती है। हैंड में हमारे पास क्लबिंग आएगी। Clubbing is the swelling of the distal parts of the fingers or toes due to the increase in the soft tissue. Exact mechanism is unknown. It is suggested that in response to hypoxemia, an unknown humoral substance is released that causes dilation of the vessels of the fingertips or toes, leading to the intestinal edema and swelling of subcutaneous tissue. It usually appears first in the index finger. It should be noted that COPD doesn't cause clubbing. If any patient of the COPD has clubbing, then rule out the malignancy. Clubbing in the tuberculosis is very rare. अब यहाँ पर आपको जो है क्लबिंग हैंड्स में जो फिंगर्स की क्लबिंग हो रही होती है उसकी डायग्राम को डिटेल से दिखाया हुआ। ये जो है हमारे पास एक नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये देखें क्लबिंग हुई हुई है और ये इस तरह का हो गया है। हैंड ड्रम स्टिक अपीयरेंस हो गई है इसकी। और यहाँ पर भी ये देखिए ये नॉर्मल हेयर्स और इसके बाद यहाँ नेल्स और यहाँ पर जो है क्लबिंग वाले किस तरह से हैं। नोट द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल एंड द बी क्लबिंग विद द लॉस ऑफ नेल बेड एंगल एंड इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द नेल। कर्वेचर बढ़ गया है और नेल बेड का जो एंगल था वो कम हो गया है। अब हम अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो रिस्पायरेटरी भी हो सकते हैं, जीआईटी के भी हो सकते हैं, कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, सीवी भी हो सकते हैं। तो अब हम रिस्पायरेटरी देखेंगे तो ब्रोंकियल कार्सिनोमा हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ इंट्राथोरेसिक पस हो सकती है, ब्रोंकिएक्टेसिस, एम्फाइजीमा, लंग एब्सेस, फाइब्रोलाइटिंग एल्वोलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर, साइटोजेनिक, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जीआईटी में किरोसिस ऑफ द लिवर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज, सीलिएक डिजीज और फेमिलर क्लबिंग, ये सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। देन हमने जो बात करनी है नेक्स्ट टॉपिक का उसकी तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है हाइपरट्रॉफिक पल्मोनरी osteopathy. In a few cases, clubbing is associated with the heterotropic pulmonary osteoarthropathy, characterized by periosteal inflammation at the distal ends of the long bones, especially involving the wrist angle, metacarpal, metatarsal bones, with the radiogenic evidence of the subperiosteal new bone formation, जैसा कि यहाँ एक्सरे में भी दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आ रही है टार स्टेनिंग की। टार स्टेनिंग में हम देख लेते हैं लुकिंग फॉर द स्टेनिंग ऑफ द नेल्स ड्यू टू दैट रिजल्ट फ्रॉम द सिगरेट स्मोकिंग। देन हमारे पास जब हम हेड और नेक की बात कर रहे हैं कंजेशन एंड एडिमा आ रहा है इसमें, और सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, और इसके साथ ही पफीनेस ऑफ फेस, डिस्टेंशन ऑफ जुगुलर वेन, कंजेशन ऑफ द फेस, एडिमा कंजक्टाइवा, कॉर पल्मोनेर, और इसके साथ ही रेज जीवीपी, टेंडर हेपेटोमेगैली और पेडल एडिमा आ रहा है। साइनोसिस की बात करें तो सेंट्रल साइनोसिस बेस्ट डिटेक्टेड होगी इंस्पेक्टिंग द टंग, और सेंट्रल साइनोसिस सीन होगी टंग पर, लिप्स पर, नेल्स पर, और पेरिफेरल साइनोसिस सीन होगी नेल पर, नेवर प्रेजेंट ऑन द टंग।
Cyanosis become evident when absolute concentration of deoxygenated hemoglobin is 5 gram per deciliter of the blood. Cyanosis is usually obvious when the arterial oxygen saturation falls below the 90% in a person with a normal hemoglobin. Respiratory causes of the central cyanosis are COPD, asthma, pneumonia, pulmonary infarction and excessive pulmonary fibrosis. तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू और टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।